ईरान सऊदी अरब मुआहिदा अमन की फतह है। चीन के आला सिफारतकार वांग शी का दोनों मुल्कों को खराज तहसीन कहा। इस मुआहिदे से दुनिया को वाज़ेह पैगाम गया है कि दुनिया में यूक्रेन के अलावा भी अमन व अमान के ऐसे मामलात हैं जिन्हें हल होना चाहिए। ईरान सऊदी अरब मुआहिदा, चीन का खराज तहसीन। सीनियर चीनी सिफारतकार वांग यी ने इस मुआहिदे को अमन और मुज़ाकरात की फतह करार दे दिया। इस मुआहिदे पर दस्तखत के बाद चीन के खारजा उमूर कमीशन के डायरेक्टर वांग यी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता जियोपॉलिटिक्स में अहम संग मील है। वांग यी का कहना था कि बीजिंग मुज़ाकरात दुनिया में अमन के लिए बहुत कामयाब पेशरफ्त है, इसे सारी दुनिया में सराहा जाना चाहिए। तो ये एक इंतहाई अहम मुआहिदा है। उसी हवाले से कुछ मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिहा लोधी साहिबा से बातचीत का आगाज़ करते हैं। मलिहा साहिबा बताइएगा, ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए और ख़ास तौर पर ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसके लिए कितना ज़रूरी है? मैं समझती हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुई है ये बहुत ही अहम है खित्ते के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए और बल्कि सारी दुनिया के लिए। इस मुआहिदे से जो सर्द जंग या कोल्ड वॉर थी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, उसका खात्मा हो गया है और ये एक गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। देखिए, 7 साल से सफारती ताल्लुकात नहीं थे इन दो ममालिक के दरमियान और अब चीन की मदद से वो बहाल हो रहे हैं। 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि वो बहाल हो जाएंगे। ये चीन के लिए बहुत ही बड़ी सफारती कामयाबी है और इससे ये भी साबित होता है कि चीन का जो असर है अब वो मशरिक़ वस्ता में बहुत ही बढ़ गया है। ये मत भूलिए कि चीन के जो तेल वो बरामद करते हैं मिडल ईस्ट पे, वो 40% जो है वो तेल वहीं से आता है, तो इनका एक बहुत ही बड़ा स्टेक था इसमें। तो ये खित्ते के लिए भी बहुत खुशाइन बात है और इसका असर फिर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिन पे के इख्तिलाफ रहा है ईरान और सऊदी अरेबिया का और जो तनाव रहा है उस पर भी पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल खित्ते के लिए ये बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे क्रिएट होगा। आदिल नजम साहब की तरफ बढ़ेंगे। आदिल नजम साहब, क्या कहेंगे, इस मुआहिदे को आप ओवरऑल किस तरह से देखते हैं और इसके बाद फिर ताल्लुकात किस नहज पर जा सकते हैं? यकीनन ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब इस डायरेक्शन पे दूसरी जो ताकतें हैं उनका क्या रद्द अमल होगा, खुसूसन अमेरिका का, यूरोप का क्या रद्द अमल होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उनकी तरफ से यकीनन प्रेशर आएंगे। क्या उनको ये ममालिक बर्दाश्त करेंगे, किस तरह उसको रिएक्ट करेंगे, ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन यकीनन जो पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी है खित्ते के लिए और शायद दुनिया के लिए, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी है। एक तरह से आप समझिए कि जो एक इजराइल का एक पोस्चर बहुत अच्छे से रहा है कि ईरान को जो आइसोलेट पहले ही हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा कॉर्नर में डाला जाए, ये उस पे एक बहुत बड़ी एक धचका है। तो ये एक इंतहाई अहम मुआहिदा है। उसी हवाले से कुछ मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिहा लोधी साहिबा से बातचीत का आगाज़ करते हैं। मलिहा साहिबा, बताइएगा, ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए और ख़ास तौर पर खित्ते की जो सूरत हाल है उसके लिए कितना ज़रूरी है? मैं समझती हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुई है ये बहुत ही अहम है खित्ते के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए और बल्कि सारी दुनिया के लिए। इस मुआहिदे से जो सर्द जंग या कोल्ड वॉर थी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, उसका खात्मा हो गया है और ये एक गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। देखिए, 7 साल से सफारती ताल्लुकात नहीं थे इन दो ममालिक के दरमियान और अब चीन की मदद से वो बहाल हो रहे हैं। 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि वो बहाल हो जाएंगे। ये चीन के लिए बहुत ही बड़ी सफारती कामयाबी है और इससे ये भी साबित होता है कि चीन का जो असर है अब वो मशरिक़ वस्ता में बहुत ही बढ़ गया है। ये मत भूलिए कि चीन के जो तेल वो बरामद करते हैं मिडल ईस्ट पे, वो 40% जो है वो तेल वहीं से आता है, तो इनका एक बहुत ही बड़ा स्टेक था इसमें। तो ये खित्ते के लिए भी बहुत खुशाइन बात है और इसका असर फिर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिन पे के इख्तिलाफ रहा है ईरान और सऊदी अरेबिया का और जो तनाव रहा है उस पर भी पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल खित्ते के लिए ये बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे क्रिएट होगा। आदिल नजम साहब की तरफ बढ़ेंगे। आदिल नजम साहब, क्या कहेंगे, इस मुआहिदे को आप ओवरऑल किस तरह से देखते हैं और इसके बाद फिर ताल्लुकात किस नहज पर जा सकते हैं?
यकीनन ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब इस डायरेक्शन पे दूसरी जो ताकतें हैं उनका क्या रद्द अमल होगा, खुसूसन अमेरिका का, यूरोप का क्या रद्द अमल होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उनकी तरफ से यकीनन प्रेशर आएंगे। क्या उनको ये ममालिक बर्दाश्त करेंगे, किस तरह उसको रिएक्ट करेंगे, ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन यकीनन जो पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी है खित्ते के लिए और शायद दुनिया के लिए, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी है। एक तरह से आप समझिए कि जो एक इजराइल का एक पोस्चर बहुत अच्छे से रहा है कि ईरान को जो आइसोलेट पहले ही हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा कॉर्नर में डाला जाए, ये उस पे एक बहुत बड़ी एक धचका है। तो ये एक इंतहाई अहम मुआहिदा है, उसी हवाले से कुछ मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिहा लोधी साहिबा से बातचीत का आगाज़ करते हैं। मलिहा साहिबा बताइएगा, ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए और ख़ास तौर पर खित्ते की जो सूरत हाल है उसके लिए कितना ज़रूरी है? मैं समझती हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुई है ये बहुत ही अहम है खित्ते के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए और बल्कि सारी दुनिया के लिए। इस मुआहदे से जो सर्द जंग या कोल्ड वॉर थी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, उसका खात्मा हो गया है और ये एक गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। देखिए 7 साल से सफारती ताल्लुकात नहीं थे इन दो ममालिक के दरमियान और अब चीन की मदद से वो बहाल हो रहे हैं। 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि वो बहाल हो जाएंगे। ये चीन के लिए बहुत ही बड़ी सफारती कामयाबी है और इससे ये भी साबित होता है कि चीन का जो असर है अब वो मशरिक़ वस्ता में बहुत ही बढ़ गया है। ये मत भूलिए कि चीन के जो तेल वो बरामद करते हैं मिडल ईस्ट पे, वो 40% जो है वो तेल वहीं से आता है, तो इनका एक बहुत ही बड़ा स्टेक था इसमें। तो ये खित्ते के लिए भी बहुत खुशाइन बात है और इसका असर फिर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनसे के इख्तिलाफ रहा है ईरान और सऊदी अरेबिया का और जो तनाव रहा है उस पर भी पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल खित्ते के लिए ये बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे क्रिएट होगा। आदिल नजम साहब की तरफ बढ़ेंगे। आदिल नजम साहब, क्या कहेंगे, इस मुआहिदे को आप ओवरऑल किस तरह से देखते हैं और इसके बाद फिर ताल्लुकात किस नहज पर जा सकते हैं? यकीनन ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब इस डायरेक्शन पे दूसरी जो ताकतें हैं उनका क्या रद्द अमल होगा, खुसूसन अमेरिका का, यूरोप का क्या रद्द अमल होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उनकी तरफ से यकीनन प्रेशर आएंगे। क्या उनको ये ममालिक बर्दाश्त करेंगे, किस तरह उसको रिएक्ट करेंगे, ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन यकीनन जो पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी है खित्ते के लिए और शायद दुनिया के लिए, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी है। एक तरह से आप समझिए कि जो एक इजराइल का एक पोस्चर बहुत अच्छे से रहा है कि ईरान को जो आइसोलेट पहले ही हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा कॉर्नर में डाला जाए, ये उस पे एक बहुत बड़ी एक धचका है। तो ये एक इंतहाई अहम मुआहिदा है, उसी हवाले से कुछ मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिहा लोधी साहिबा से बातचीत का आगाज़ करते हैं। मलिहा साहिबा बताइएगा, ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए और ख़ास तौर पर खित्ते की जो सूरत हाल है उसके लिए कितना ज़रूरी है? मैं समझती हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुई है ये बहुत ही अहम है खित्ते के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए और बल्कि सारी दुनिया के लिए। इस मुआहदे से जो सर्द जंग या कोल्ड वॉर थी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, उसका खात्मा हो गया है और ये एक गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। देखिए 7 साल से सफारती ताल्लुकात नहीं थे इन दो ममालिक के दरमियान और अब चीन की मदद से वो बहाल हो रहे हैं। 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि वो बहाल हो जाएंगे। ये चीन के लिए बहुत ही बड़ी सफारती कामयाबी है और इससे ये भी साबित होता है कि चीन का जो असर है अब वो मशरिक़ वस्ता में बहुत ही बढ़ गया है। ये मत भूलिए कि चीन के जो तेल वो बरामद करते हैं मिडल ईस्ट पे, वो 40% जो है वो तेल वहीं से आता है, तो इनका एक बहुत ही बड़ा स्टेक था इसमें। तो ये खित्ते के लिए भी बहुत खुशाइन बात है और इसका असर फिर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनसे के इख्तिलाफ रहा है ईरान और सऊदी अरेबिया का और जो तनाव रहा है उस पर भी पड़ेगा।
ठीक है, ओवरऑल खित्ते के लिए ये बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे क्रिएट होगा। आदिल नजम साहब की तरफ बढ़ेंगे। आदिल नजम साहब, क्या कहेंगे, इस मुआहिदे को आप ओवरऑल किस तरह से देखते हैं और इसके बाद फिर ताल्लुकात किस नहज पर जा सकते हैं? यकीनन ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब इस डायरेक्शन पे दूसरी जो ताकतें हैं उनका क्या रद्द अमल होगा, खुसूसन अमेरिका का, यूरोप का क्या रद्द अमल होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उनकी तरफ से यकीनन प्रेशर आएंगे। क्या उनको ये ममालिक बर्दाश्त करेंगे, किस तरह उसको रिएक्ट करेंगे, ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन यकीनन जो पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी है खित्ते के लिए और शायद दुनिया के लिए, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी है। एक तरह से आप समझिए कि जो एक इजराइल का एक पोस्चर बहुत अच्छे से रहा है कि ईरान को जो आइसोलेट पहले ही हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा कॉर्नर में डाला जाए, ये उस पे एक बहुत बड़ी एक धचका है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आदिल नजम साहब और मलिहा लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया।